नमस्कार दोस्तों, मैं हितेक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए स्टाइल टैंक हीटर का ब्लॉक डायग्राम किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, यह बताऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्टाइल टैंक हीटर का फिजिकल डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम दोनों बताए थे, ठीक है। जब भी किसी भी इक्विपमेंट या कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम फाइंड आउट करने को कहा जाए तो उसका सीधा सा मतलब उस पूरे फिजिकल डायग्राम को ब्लॉक में रिप्रेजेंट करना और उन ब्लॉक्स में उस प्रोसेस का ट्रांसफर फंक्शन लिखना, मतलब जो भी जिसका ब्लॉक है उसका ट्रांसफर फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ज्ञात करने का सीधा सा मतलब, ठीक है, हर एक कंपोनेंट्स का हमें ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करना होता है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था स्टाइल टैंक हीटर के 4 कंपोनेंट्स होते थे। नंबर 1 प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस मतलब स्टाइल टैंक हीटर। नंबर 2 मेजिंग एलिमेंट, मेजिंग एलिमेंट मतलब थर्मोमीटर। नंबर 3 हमारा कंट्रोलर और नंबर 4 हमारा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, ठीक है। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट स्टाइल टैंक हीटर की कंडीशन में वेरिएबल ट्रांसफार्मर या कंट्रोल वाल्व हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं प्रोसेस। नंबर 1 ट्रांसफर फंक्शन ऑफ प्रोसेस मतलब स्टाइल टैंक हीटर। स्टाइल टैंक हीटर, अब हमें स्टाइल टैंक हीटर का फिगर बनाना है। मैंने बताया स्टाइल टैंक हीटर में एक टैंक होता है जो फुल्ली इंसुलेटेड होता है, जो क्या रहता है, फुल्ली इंसुलेटेड रहता है, जिससे सराउंडिंग में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती है, अर्थात हीट का ट्रांसफर लॉस 0 होता है, हीट का लॉस 0 होता है। और इसके अंदर एक वेल स्टार लगा रहता है, ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, पूरे लिक्विड मिक्सचर में टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है। पूरे लिक्विड मिक्सचर में टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है। इस टैंक में एक लिक्विड स्ट्रीम ओमेगा मास फ्लो रेट से एंटर हो रही है और उसका टेम्परेचर Ti है, और इस टैंक से जो आउटलेट हो रहा है वो सेम फ्लो रेट से हो रहा है और इसका टेम्परेचर T है। इससे जो कंट्रोल किया जा रहा है वो Q के द्वारा किया जा रहा है। Q हीट, ठीक है, किसको, स्ट्रीम को दी जा रही है, जिसके कारण हमारा क्या, Ti टेम्परेचर
टी में कन्वर्ट हो रहा है, टी हमारा टी आर तक रीच होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिर्फ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस मतलब सिर्फ स्टार्ट टैंक हीटर। अब मैंने जान लिया कि स्टार्ट टैंक हीटर है क्या। अब इसमें मुझे एंथैल्पी का बैलेंस करना है। ठीक है, एंथैल्पी बैलेंस around start tank heater in unsteady state condition। अनस्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब t ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमें किसका बैलेंस करना है, एंथैल्पी मतलब हीट का बैलेंस करना है। कितनी हीट इसके टैंक के अंदर इन हुई और कितनी हीट टैंक से आउट हुई। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट इनपुट इन टैंक माइनस रेट ऑफ हीट आउटपुट इन from tank बराबर रेट ऑफ हीट accumulation in the tank। ठीक है, सबसे पहले कितनी हीट इनपुट हुई, अब कितनी हीट इनपुट हो रही है। ठीक है, जो इनपुट स्ट्रीम है उसके साथ कितनी एनर्जी है, हीट जा रही है। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम क्या है, एक लिक्विड स्ट्रीम है और ये एक क्यू स्ट्रीम है। ठीक है, इतनी हीट इन हो रही है तो क्यू प्लस, अब स्ट्रीम के साथ कितनी एनर्जी जा रही है उसे निकालने के लिए मैंने टैंक के अंदर जो लिक्विड है उसे मैंने एक रिफ्रेश टेम्परेचर T0 मान लिया सिर्फ हीट को बैलेंस करने के लिए। तो ये हो जाएगा ओमेगा सी टी आई माइनस T0। ठीक है, ये हमने Q बराबर mCp/dt से लगा दी। ओमेगा हमारा मास फ्लो रेट हो गया, Cp स्पेसिफिक हीट हो गया और डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। ठीक है, इतनी हीट इन हुई माइनस आउट ओमेगा सी टी माइनस T0, इतनी हीट आउट हो गई। अब रेट ऑफ एक्यूमुलेशन d/dt रो वी सी और हमारा टी। ठीक है, ये हमारी कितनी हीट एक्यूमुलेट हो गई, ये भी क्या है। ठीक है, रो बी मास बन गया, सी स्पेसिफिक हीट बन गई और डेल्टा टी टी माइनस
टी नॉट हो जाएगा। ठीक है, टी नॉट क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है या डिफरेंस टेम्परेचर है, तो उससे हम क्या कर देंगे, ठीक है, जब डिफरेंशियल करेंगे टी के सापेक्ष तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, Q WC TI माइनस T। इसमें से WC या ओमेगा C कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, TI माइनस T नॉट। ठीक है, माइनस T प्लस T नॉट, तो T नॉट से T नॉट कैंसिल, बराबर आ जाएगा, ठीक है, रो बी सी डी टी अपॉन डी टी। इक्वेशन 1 T greater than 0 for steady state condition, steady state condition, तो ये हो जाएगा हमारा QS ओमेगा C TIS माइनस TS बराबर रो बी सी डी टी एस अपॉन डी टी बराबर 0। इक्वेशन 2 T लेस देन 0। ठीक है, जब भी स्टडी स्टेट के लिए इक्वेशन लिखी जाती है तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके सफिक्स में हम s लगा देते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना बंद हो जाते हैं। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो Q माइनस QS प्लस ओमेगा C ब्रैकेट में TI माइनस TIS माइनस T माइनस TS ब्रैकेट बंद बराबर रो बी सी डी टी माइनस TS अपॉन DT। ठीक है, मैंने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया तो मेरी यह इक्वेशन आ गई। अब जो डेविएशन है जैसे Q माइनस QS है, ये अनस्टडी स्टेट और स्टडी स्टेट के बीच का अंतर है, इसे मैंने कैपिटल सिंबल QT दे दिया, कैपिटल QT। ठीक है, प्लस ओमेगा C, इसे TI डैश T दे दिया और इसे T डैश T बराबर रो बी सी डी टी डैश T अपॉन डी टी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का दोनों साइड मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो ये हो जाएगा Q S प्लस ओमेगा C T डैश I S माइनस T डैश S बराबर रो बी सी। ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास क्या आएगा, S T डैश S माइनस T डैश एट 0। ठीक है, T डैश एट 0 का मतलब जब टाइम T बराबर 0 है, T बराबर 0 पे सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा तो इसका T की वैल्यू, कंट्रोल्ड वेरिएबल की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में, ठीक है, मैंने क्या किया, T को एक तरफ सेलेक्ट किया तो ये हो जाएगा Q S प्लस ओमेगा C TI डैश S बराबर रो बी सी
टी डैश एस प्लस ओमेगा सी टी डैश एस। अब इसमें से मैंने क्या किया, टी डैश कॉमन लिया तो हो जाएगा टी डैश एस अपॉन में क्यू एस प्लस ओमेगा सी टी आई डैश एस बराबर बराबर 1 अपॉन रो बी सी प्लस ओमेगा सी प्लस ओमेगा सी, और इस रो बी एस की मल्टीप्लाई में एस पैरामीटर आएगा। ठीक है, अब मैंने इसमें से क्या किया, टी डैश एस अपॉन क्यू एस प्लस ओमेगा सी टी आई डैश एस बराबर ओमेगा सी कॉमन ले लिया तो ओमेगा सी ऊपर पहुंच जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन में 1 प्लस रो बी अपॉन ओमेगा और एस। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा, टी डैश एस अपॉन में क्यू एस प्लस ओमेगा सी टी आई डैश एस बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन 1 प्लस टाउ पी एस। इससे इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, टी डैश एस बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन 1 प्लस टाउ पी एस ब्रैकेट में क्यू एस प्लस ओमेगा सी टाउ आई डैश एस। अब इसे इक्वेशन 2 दे दी। इक्वेशन 1 और 2 रिप्रेजेंट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ प्रोसेस या स्ट्राइट टैंक हीटर। अब इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। अगर फर्स्ट टर्म्स का बनाएंगे तो ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, हमेशा ट्रांसफर फंक्शन लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले मैंने एक ब्लॉक बना लिया। ठीक है, और ब्लॉक के अंदर जो ट्रांसफर फंक्शन है वो लिख दिया 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन में 1 प्लस टाउ पी एस, ये लिख दिया। अब इसका आउटपुट क्या निकल रहा है, आउटपुट क्या है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ठीक है, आउटपुट टी डैश एस लिख दिया। अब इनपुट क्या है, 2 इनपुट हैं। ठीक है, एक क्यू और एक टी आई डैश। तो इससे पहले मैंने एक समिंग पॉइंट लगाया जोड़ने के लिए, जोड़ा। अब टी आई, ठीक है, टी आई आया और टी आई एस में किससे मल्टीप्लाई की जा रही है, ओमेगा सी से मल्टीप्लाई की जा रही है, ओमेगा सी, और ये एंटर हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। और इधर से क्या आ रहा है, क्यू एस, क्यू एस।
QS को इधर ही क्यों रखा और इसको, ये Ti इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके पीछे कोई कुछ भी नहीं है, पर Q किससे आएगा, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट से आएगा, तो इसके पीछे हमें फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कंट्रोलर और ऐड करना है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 का, ठीक है, किसका, इक्वेशन 1 का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम है। अगर इक्वेशन 2 का खींचेंगे, इक्वेशन 2 में क्या है, इक्वेशन 2 में हमारा आउटपुट प्राप्त हो रहा है दो चीजों से मिलके, ठीक है। अगर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा और इससे WC से WC कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया और इससे निकल के आ रहा है आउटपुट T डैश डैश। अब अगर मान लो ये QS है, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग QS हो गई, QS में कितने की मल्टीप्लाई है, इसकी मल्टीप्लाई है, तो इस ट्रांसफर फंक्शन में क्या लिख जाएगा, ओमेगा C 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन टाउ S प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। और Ti, ये स्ट्रिंग Ti डैश S है, तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, 1 अपॉन टाउ S प्लस 1, ठीक है। ये इक्वेशन 2 का ब्लॉक डायग्राम है, किसका, 2 का ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इस प्रकार से हमने किसका ब्लॉक डायग्राम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, प्रोसेस का ब्लॉक डायग्राम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमें ब्लॉक डायग्राम फाइंड आउट करना है मेजरिंग एलिमेंट मतलब थर्मोमीटर का, मेजरिंग एलिमेंट मतलब थर्मोमीटर। नंबर 2, मेजरिंग एलिमेंट मतलब थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर का ये क्रॉस सेक्शनल फिगर दिखाया गया है, ठीक है। ये थर्मामीटर की ग्लास वॉल दिखाई गई है, जो ग्लास वॉल है, ठीक है, और इसके अंदर, ठीक है, पारा बना हुआ है, ठीक है, और ये सराउंडिंग फिल्म है। और थर्मामीटर को टैंक के अंदर डिप किया जाता है, बात कराया जाता है, तो टैंक के अंदर का टेम्परेचर कितना है, T है, थर्मामीटर का टेम्परेचर कितना है, Tm है, ठीक है। हीट का ट्रांसफर T से Tm तक हो रहा है, ठीक है। अब इसका मटेरियल बैलेंस करना है, ठीक है, तो एंथैल्पी बैलेंस, एंथैल्पी बैलेंस, एंथैल्पी बैलेंस अराउंड thermometer in unsteady state कंडीशन, अनस्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। एंथैल्पी बैलेंस करेंगे, रेट ऑफ हीट इनपुट माइनस रेट ऑफ हीट आउटपुट बराबर रेट ऑफ हीट एक्यूमुलेशन। अब इसमें कितनी हीट जा रही है, इसमें क्या है, सबसे पहले 3 एजम्पशंस मानने पड़ेंगे,
ठीक है, कि हीट का ट्रांसफर के दौरान जो भी रेजिस्टेंस लग रहा है वो केवल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस लग रहा है हीट के दौरान। नंबर 2, हीट के दौरान ये ग्लास बॉल में ना कोई एक्सपेंशन होता है ना ही कोई कंस्ट्रक्शन होता है। नंबर 3, ठीक है, जो हमारा मरकरी है, ठीक है, उसकी हीट कैपेसिटी क्या है, सिर्फ उसी की हीट कैपेसिटी है, ना ग्लास बॉल की कोई हीट कैपेसिटी है, ना ही फिल्म की कोई हीट कैपेसिटी है। जितनी भी हीट होगी वो सिर्फ किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी, ठीक है, हमारी मरकरी के द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी। तो सबसे पहले रेट ऑफ हीट इनपुट, रेट ऑफ हीट इनपुट में कितना होगा, एच ए टी माइनस टी एम। आउटपुट रेट ऑफ हीट, आउटपुट 0 बराबर डी अपॉन डी टी। ये हो जाएगा हमारा एम सी पी टी एम। इसको मैंने इस तरीके से लिखा, एच ए टी माइनस टी एम बराबर एम सी पी टी एम अपॉन डी टी। इक्वेशन 3, टी ग्रेटर देन 0 फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन, ठीक है, एच ए टी एस माइनस टी एम एस बराबर एम सी पी टी एम एस अपॉन डी टी बराबर 0। इक्वेशन 4, टी लेस देन 0, ठीक है। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को हटा दिया तो एच ए ये हो जाएगा टी माइनस टी एस और टी एम माइनस टी एम एस बराबर एम सी पी टी टी एम माइनस टी एम एस अपॉन डी टी। एच ए टी डैश टी माइनस टी एम डैश टी बराबर एम सी पी टी एम डैश टी अपॉन डी टी। ठीक है, अब इसका मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया तो ये हो जाएगा एच ए टी डैश एस माइनस टी एम डैश एस बराबर एम सी पी एस टी एम डैश एस माइनस टी एम डैश एट 0। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, और जो यहां से, ठीक है, सेपरेट करने पर जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो आएगा टी एम डैश एस अपॉन टी डैश एस बराबर हमारा 1 अपॉन 1 प्लस टाउ एस। ठीक है, टाउ को मैंने टाउ एम दे दिया। ठीक है, इसका मतलब ये टाइम कांस्टेंट है फॉर मेजरिंग एलिमेंट। टाउ एम की वैल्यू हो जाएगी यहां से टाउ एम बराबर हो जाएगा हमारा एम सीपी अपॉन एच ए। ठीक है, एम मास ऑफ मरकरी, सीपी, ठीक है, हमारी स्पेसिफिक हीट ऑफ
मरकरी, और H हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर सराउंडिंग, ठीक है, और A हमारा क्रॉस सेक्शनल, वो हमारा क्या कहते हैं, एरिया, हीट ट्रांसफर एरिया, ठीक है। अब इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो इसका ब्लॉक डायग्राम बहुत इजीली बन जाएगा। इसका ब्लॉक डायग्राम सिंपल होगा, ये हो जाएगा। आउटपुट क्या है, टी एम डैश एस और टी डैश एस और ट्रांसफर फंक्शन 1/टाउ डैश एम एस प्लस 1। ये हो गया हमारा बेसिक एलिमेंट का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब नंबर तीन में हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोलर का और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का। नंबर 3 ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोलर एंड फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, ठीक है। हमने क्या किया, ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोलर और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का एक साथ क्या किया, ठीक है। ये दो ब्लॉक हैं, मैंने क्या मान लिया, ये मैंने दोनों ब्लॉक को एक ही ब्लॉक मान लिया, और जो कंट्रोलर एज्यूम किया, ठीक है, वो पी कंट्रोलर एज्यूम किया कि इस स्टार्ट टैंक हीटर में जो कंट्रोलर लगा हुआ है वो कौन सा है, हमारा पी कंट्रोलर या प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर we know that P controller is defined as, ठीक है, P बराबर के सी अपसाइलन प्लस ए, इसे इक्वेशन 1 देंगे। पी कंट्रोलर का आउटपुट, या इसे मैंने क्यू दे दिया, क्यू, ठीक है। क्यू क्या है, पी कंट्रोलर का आउटपुट जिसे हम मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी कहते हैं, के सी कंट्रोलर गेन है, अपसाइलन, ठीक है, हमारी एरर है टी आर माइनस टी एम, और ए कांस्टेंट वैल्यू है हीट की जब अपसाइलन की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। जब अब हमारी एरर बिल्कुल नहीं है तब भी कोई ना कोई हीट वहां जा रही होगी, ठीक है, तो ये इसकी ए उसकी वैल्यू है, या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये ए स्टेडी स्टेट वैल्यू है, ठीक है। फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन में, फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन QS बराबर KC अपसाइलन S प्लस A, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दिया तो Q माइनस QS बराबर KC अपसाइलन माइनस अपसाइलन S, ठीक है। अब ये मैंने कैपिटल QT लिख दिया और KC और इसे अपसाइलन डैश T लिख दिया, ठीक है। दोनों साइड मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया तो QS बराबर KC अपसाइलन डैश S ये लिख दिया, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, QS अपॉन अपसाइलन डैश S
बराबर के सी क्या है हमारा कंट्रोलर गेन है। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर के लिए क्या आ गया, ट्रांसफर फंक्शन आ गया। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक ब्लॉक बनाया, उसके अंदर केसी ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया, आउटपुट क्या है क्यू एस है और इनपुट क्या है एप्सिलॉन एस डैश एस है। ठीक है, ये इसका हो गया। अब हम जानते हैं बी नो डेट एप्सिलॉन बराबर टी आर माइनस टी एम, इससे इक्वेशन 3 दे दी। ठीक है, फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन, फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन एप्सिलॉन एस टी आर एस माइनस टी एम एस, इसे इक्वेशन 4 दे दिया। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को हटा दिया तो एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एस बराबर टी आर माइनस टी आर एस। ठीक है, एक ब्रैकेट में माइनस टी एम एस, ये हो गया। और इससे मैंने एप्सिलॉन डैश टी कर दिया और ये टी आर डैश टी हो गया और टी एम डैश टी हो गया। टेकिंग लाप्लास एप्सिलॉन एस, ठीक है, एप्सिलॉन डैश एस हो गया और टी आर डैश एस और टी एम डैश एस। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, जो कंपैरेटर है, ठीक है, उसके लिए ट्रांसफर फंक्शन, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक समिंग पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, समिंग पॉइंट में कितना ऐड होगा, टी आर डैश ऐड हो गया प्लस का टी एम डैश एस निगेटिव और प्राप्त क्या हो रहा है एप्सिलॉन डैश एस, ये समिंग पॉइंट हो गया। अब हमारे लिए सारे कंपोनेंट्स का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, हमने ज्ञात कर लिया। अब इनको कंबाइन करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम हमारा था ये टी डैश, ये टी आई, यहां प्रोसेस, ये हमारा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट और ये कंट्रोलर। ठीक है, और ये एप्सिलॉन, ये टी एम माइनस का और टी आर प्लस का और ये समिंग पॉइंट। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने ये आपको बनवाया था। ठीक है, अब इस तरीके का, अब मुझे क्या लिखना है, इनके जहां पर भी नाम लिखा है उन सबका ट्रांसफर फंक्शन मुझे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, ये हुआ समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट के बाद प्रोसेस आया, प्रोसेस के बाद जो आउटपुट मिला वो टी डैश एस मिला। ठीक है, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन था 1 अपॉन ओमेगा सी टाउ पी एस प्लस 1 था। ठीक है, ये समिंग पॉइंट
और यहां एक ब्लॉक 1/ओमेगा c इसमें एंड ओमेगा c, ठीक है, ti-s, और यहां से हमें, ठीक है, qs ऐड हो रहा था, दोनों प्लस थे। अब इसकी हमने मेजरिंग की, यहां पर मेजरिंग एलिमेंट का ट्रांसफर फंक्शन लिखना है, तो 1/tau m+s+1, ठीक है, यहां से t-ms निकला, ठीक है। और कंट्रोलर और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को मैंने एक ही ब्लॉक में एज्यूम किया, तो इन दोनों का ट्रांसफर फंक्शन क्या आ गया, kc आ गया, इन दोनों का ट्रांसफर फंक्शन kc, ठीक है। और ये समिंग पॉइंट, और इसमें ये एट नेगेटिव अपसाइलन डैश s, और यहां से प्लस tr डैश s, ठीक है। मैंने क्या किया, जो पिछला ब्लॉक डायग्राम जिसमें नाम लिखे थे उसकी जगह पे मैंने सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन को पुट किया है और सिंबल को लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। हमारा स्ट्राइट टैंक फीचर के लिए कंप्लीटली ब्लॉक डायग्राम इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।